आखू जी, आपको क्या लगता है? आप तो नीतीश कुमार को एक तरीके से तिलस्मी व्यक्तित्व के तौर पर उनको देखा जाता है। कब क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, सब समझ बूझ के करते हैं और कभी रिलायबल बहुत नहीं रहे एक साथी के तौर पर। तो ऐसे में उनको ये वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, गठबंधन तोड़ने की दिशा में इशारा कर रहे हैं, या कोई ऐसा कदम है जिनको लगता है कि बीजेपी की तरफ से चला जा सकता है, उसको प्रियम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? नीतीश कुमार को आप जो है वो एक ट्रेड यूनियन लीडर भी मान सकते हैं। अब वो ट्रेड यूनियन लीडर आप उनको 80 के दशक वाला मानते हैं जो बहुत सपाट थी सीधी वाली बात करता है, या आज का मानते हैं कि जो एक दो कदम आगे बढ़ो एक कदम पीछे हट जाओ वाला हिसाब है, जो 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड वाले में। तो नीतीश कुमार ने हमेशा उसी तरीके का काम किया है। कभी अगर आप इतिहास देख लें उनका, तो वो कभी स्टिक रहने वाले, एक चीज पर रुकने वाले आदमी नहीं। हालात के हिसाब से उन्होंने समझौता किया, जब उनको अच्छा लगा तब उनको अच्छा लगा, और जब उन्हें लगा कि इससे फायदा नहीं होगा, हमको फायदा नहीं होगा, हमारी पार्टी को फायदा नहीं होगा, पार्टी तो बात की बात है, नीतीश कुमार को इतना फायदा होगा, तभी वो उसी हिसाब से कदम बदलते रहते हैं। और उनके ऊपर विश्वास करना, क्योंकि उनके इतने कदम बदल चुके हैं, वो इतने रास्ते अपना चुके हैं कि दूसरे का विश्वास करना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस, अगर आज आप ये कहें कि नीतीश कुमार ने आज ये कह दिया, तो क्या उनको कांग्रेस बिल्कुल बाछों में ले लेगी और कहेगी आइए आइए साहब करिए, या आरजेडी उनको ले लेगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। वो सिर्फ एक अपनी जगह बनाए रखना चाहते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करे रखना चाहते हैं। और आज भी जो उन्होंने भाषण दिया, वो उन्होंने साफ प्रेस वालों से जब बातचीत की तो उन्होंने साफ किया, मैं उनको ये नहीं पता है कि हालात क्या है, कैसी स्थितियां होंगी, क्या होगा। असलियत में उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं ज्ञान है, लेकिन अगर मांग हो रही है तो उसमें जांच कराने से कोई कोई बड़ा भारी आपको नुकसान नहीं, जांच हो जानी चाहिए। तो ये नीतीश कुमार का एटीट्यूड या जो उनका रुख है, ये पुराना रहा है, इसमें कोई नया नहीं है। हालात, ये क्षय और मात का खेल हो रहा है। बिहार में तो खास तौर से हर आदमी शतरंज की बिसात पर है और उस पर निगाह रखी जा रही है। चाहे वो सम्राट चौधरी अपना काम कर रहे हो, अपनी तरीके से बता रहे हो, या उपेंद्र कुशवाहा बता रहे हो कि साहब वो उपेंद्र कुशवाहा को भी अभी याद आ रहा है। देखिए ताज्जुब ये है, उपेंद्र कुशवाहा जिस तरीके से काम करते रहे हैं, वो दुनिया जानती है कि वो इस समय अभी किसी ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो बहुत सारा लाभ पा सके या लाभ हाँ दे सके। तो इसीलिए उनको नीतीश कुमार ने उनको अपनी गोदी में बैठाया। कुशवाहा का वोट बैंक 5-6% का जो होता है, वो उसको रख करके वो बैलेंस रखना चाहते हैं ताकि वो आरजेडी से। तो इनकी लड़ाई ऐसी है जिसको बहुत सारे समीकरणों से समझना होगा, और कुछ भी ऐसा अभी तत्काल रूप पे नहीं होने जा रहा है। सिर्फ ये, जैसा कि सुशील सिंह साहब ने, सतीश जी ने भी कहा कि वो एक पोजीशनिंग हो रही है, इसमें कभी कोई आगे जाएगा, कभी कोई पीछे आएगा, और उस पर निगाह रखी जाएगी। अब सब निगाह लोग निश्चित रूप से नीतीश कुमार के अगले बयान, अगले कदम पर करेंगे। बट आकू जी, इसका जो इमीडिएट प्रोवोकेशन आप क्या देखते हैं? क्योंकि इतने सीजन्ड पॉलिटिशियन है, कभी हल्की बातें करते नहीं उनके बारे में। तो अगर वो पहले जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि पेगासस मामले की अगर जांच होनी चाहिए, अगर ये कह रहे हैं, तो इमीडिएट प्रोवोकेशन क्या देखते, क्या कारण हो सकता है आपकी नजर में? बहुत सारे कारण हैं। अगर आप एक एक करके खोजना चाहें तो उसके कारण आपको बहुत साफ नजर आ सकते हैं। 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का है, वहां पर कुर्मियों को लेकर के पिछली बार भी क्योंकि आप जानते हैं जैसे ईस्टर्न रीजन में उत्तर प्रदेश में कुर्मियों की संख्या ठीक ठाक है, वो पिछली बार भी वो जेडीयू के चुनाव लड़ना चाहते थे, लड़ाना चाहते थे, लेकिन कोई बहुत सफलता उन्हें नहीं मिली। उनकी निगाह और केंद्र में भी अपने ऊपर है। अभी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रपति तो निश्चित रूप से दूसरा चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जैसे कि उन्होंने हरिवंश का उपयोग किया था या हरिवंश को पद पे बैठाया था, उसी तरीके से वो केंद्र में अपनी एक आवाज बढ़ाना चाहते हैं। वो आवाज आरसीपी के तौर पे भी हुई है और भी चीजें हुई है। तो ये धीरे धीरे पद की बढ़ाने की, अपनी ताकत बढ़ाने का मौका है, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ही सब चीजें, घटनाएं होने वाली हैं। चुनाव भी होना है, बाकी और चीजें भी चलनी है। तो ये एक सोची समझी रणनीति है। ऐसी क्या जरूरत है कि ओम प्रकाश चौटाला से मिले हैं? तो वो वहां फिलर देने की कोशिश है कि हम
अगर जरूरत पड़ी तो हम ये, और हो सकता है चौटाला का इस्तेमाल किसी और तरीके से हो, चाहे वो लालू में आरजेडी से कहने सुनने को लेकर के हो, कोई ना कोई राजनीतिक रास्ता जब निकलता है तो किसी दूसरे के माध्यम से होता है, तो वो वहां तक पहुंच सकते हैं। चौटाला इस समय भारतीय राजनीति में एक तरीके से बिल्कुल किनारे हो चुके हैं, लेकिन उनसे मिलना, उनको भी, उसके भी समीकरण को समझना अपने आप में काफी रोचक होगा। बट एक मैं फैसल अली के पास जाऊं, उसके पहले एक और सवाल मैं आपसे कर लेना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि नीतीश अपने आप को आपको इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं या अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से वो इस तरीके के संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, अभी इनसिक्योरिटी का कोई सवाल उस तरीके का नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इनसिक्योरिटी होगी। भारतीय जनता पार्टी अपने घटक दल को बनाए रखना चाहेगी, और जो 24 को, अगर आप 22 का तो खैर उत्तर प्रदेश का मामला है, लेकिन आगे की रणनीति भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से कमियां, मतलब कमी हुई है उसके आम आदमियों में, तो वो कोई कतई नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार उनके पलड़े से हट जाएं। वो अपनी तरफ से तो नहीं चाहेगी, ये 100% श्योर है। अब इसी के आधार पर उसकी कमी को मान करके वो अपनी एक बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं। मुझे उससे ज्यादा कुछ और नहीं लगता है अभी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।